प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी तरफ से आप सबका स्वागत है। आप सबको जानकारी है कि कल से पार्लियामेंट का एक ऑल पार्टी डेलीगेशन यहां पर कश्मीर के लोगों से बातचीत करने के लिए आया हुआ है। देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट होती है और कश्मीर की समस्या को लेकर देश की यह सबसे बड़ी पंचायत बेहद संजीदा है और यही कारण है कि उस पंचायत ने यह फैसला किया कि कश्मीर के जो हालात हैं उसका जायजा लेने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल जाना चाहिए। लगभग 20 पॉलिटिकल पार्टीज के 26 डेलीगेट्स इस ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल हैं। और कल से लगभग 30 से अधिक डेलीगेशंस जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स हैं, वाइस चांसलर, फ्रूट ग्रोअर्स, स्टूडेंट्स और कुछ इंटेलेक्चुअल्स। उनकी संख्या कमोबेश 300 से अधिक की रही होगी, जिन लोगों ने कल से लेकर आज तक डेलीगेशन के समक्ष अपनी बात रखी है। सबकी यही इच्छा है कि कश्मीर के हालात सुधरने चाहिए। डेलीगेशन ने कल जहां इन सब सारे प्रतिनिधिमंडलों से बातचीत की है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के गवर्नर से भी बातचीत की है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से भी बात की है और स्टेट के ऑफिशियल्स से भी बातचीत की है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जम्मू कश्मीर की हालात में सुधार होगा। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा। मैं जानता हूं कश्मीर के लोग भी चाहते हैं मैं इसे भी क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि कल इस ऑल पार्टी डेलीगेशन के कुछ मेंबर्स हुर्रियत के नेताओं से भी मिलने के लिए गए थे, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई। न हम लोगों ने हां कहा था न ना कहा था। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसकी जानकारी आपको है, इसलिए उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं, वहां से लौटने के बाद डेलीगेशन के उन मित्रों ने जो जानकारी दी, कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि सचमुच यह कश्मीरियत तो नहीं है। और इसे इंसानियत भी नहीं माना जा सकता, इंसानियत भी नहीं।
बातचीत करने के लिए गया है, उन्होंने बातचीत नहीं की, तो कम से कम जमहूरियत में भी यकीन नहीं है। और ऑल पार्टी डेलीगेशन के संबंध में यह भी क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, आते ही मैंने ट्वीट किया था, जो लोग भी कश्मीर में पीस एवं नॉर्मलसी चाहते हैं, उन सभी से हम बात करने को तैयार हैं। केंद्र सरकार का जहां तक प्रश्न है, हम पूरी तरह से राज्य सरकार को सहयोग दे रहे हैं। राज्य सरकार भी महबूबा जी के नेतृत्व में हालात में सुधार लाने की कोशिश कर रही है। इस अवसर पर मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब मैं 24-25 जुलाई को यहां पर आया था, तो उस समय लोगों ने पेलेट गन को लेकर शिकायत की थी, और मैंने कहा था कि मैं एक एक्सपर्ट कमेटी बना रहा हूं जो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी और नॉन लेथल वेपन्स के क्या दूसरे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, उस संबंध में वो सुझाव देगी। 2 महीने पूरे नहीं हुए, बीच में ही उस कमेटी ने अपना सुझाव दे दिया है। और उस नॉन लेथल वेपन का अल्टरनेटिव पावा सेल्स का सुझाव आया है। मैं समझता हूं उससे किसी की मौत नहीं होगी, किसी की जान नहीं जाएगी। कल से उसके 1000 सेल्स भी यहां पर आ चुके हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो यह भी शिकायत की गई थी कि कश्मीर के बच्चे जो देश के दूसरे भागों में जो स्कूल्स, कॉलेजेस और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं, उनकी कुछ शिकायतें रहती हैं। जाते ही हम लोगों ने एक नोडल ऑफिसर होम मिनिस्ट्री में तय कर दिया है, जिसका नाम है डॉक्टर संजय राय। आपके माध्यम से उसके नंबर को भी मैं देना चाहता हूं, और ये फोन लाइन, ये मोबाइल लाइन बराबर खुली रहेगी। 2309-2923 वो समझ जाएंगे। 2309-2885। बराबर बातचीत की बात कही जाती है। मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं फिर से कि बातचीत के लिए केवल हमारा दरवाजा ही नहीं खुला है, हमारे रोशनदान भी खुले हैं। आपने देखा होगा कि स्वयं यहां की मुख्यमंत्री महबूबा जी ने भी स्वयं लोगों को पत्र भेजे हैं। पुनः मैं इसे क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि जो हमारे डेलीगेशन के कुछ सदस्य गए थे हुर्रियत के नेताओं से मिलने, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे। और कल से जो बात हुई है डिफरेंट डेलीगेशंस के साथ, वो बातचीत काफी अच्छी रही है, उम्दा रही है। और प्रेस के मित्रों से भी मैं अपील करना चाहता हूं, कश्मीर को हालात को लेकर मुझे सचमुच हम लोगों को केवल चिंता ही नहीं है, पूरी संसद को, पूरी सरकार को, पूरे देश को बेहद तकलीफ है। सभी का सहयोग चाहिए।
बस मेरी तरफ से इतना ही। धन्यवाद। Thank you very much, sir.